परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1266 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 1:16। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रभु उनको जो सेवकाई दी है वो आदर्श बनने की सेवकाई है। ए मिनिस्ट्री ऑफ बीइंग एन एग्जाम्पल। बाइबल में आप जहां भी आत्मिक नेतृत्व की सेवा को देखते हैं वे सभी वास्तव में आदर्श बनने की सेवा है। पुराने नियम के सबसे बड़ा अगुवा मूसा को ही लीजिए। मूसा एक क्षिप्र गोभी आदमी था, जल्द गुस्सा करने वाला व्यक्ति। प्रभु ने 40 साल उनको ससुर जी की भेड़ बकरियों के बीच में नम्र बनने का प्रशिक्षण दिया। अब अंतिम 40 साल इस क्षिप्र गोभी मूसा ससुराल में रहकर जो भी प्रशिक्षण प्रभु से पाया उसे इस्राएलियों के बीच में अपनी जिंदगी के द्वारा कर दिखाकर उनकी अगुवाई की, ताकि इस्राएली उनकी जिंदगी का अनुकरण कर सके। परमेश्वर से प्राप्त प्रशिक्षण को जब मूसा ने अपना जीवन में लागू किया वो पृथ्वी भर रहने वाले मनुष्यों से अधिक नम्र बन गया। गिनती 12:3। मैं सोचता हूं कि प्रेरित पौलुस को यदि नया नियम के मूसा बुलाए तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि दोनों के जीवन, पौलुस और मूसा दोनों के जीवन और उनकी सेवा दोनों बहुत ही समान प्रकार के हैं। जिस प्रकार मूसा अपने जाति वालों के प्रति बहुत अधिक प्रेम रखने वाला था, पौलुस भी अपने जाति वालों के लिए मरने और मारने के लिए दौड़ धूप करने वाला था। क्रोध के मामले में भी दोनों भिन्न नहीं थे, दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त लोग थे, परंतु सेवा में जब प्रभु ने इन दोनों को नियुक्त किया वे नम्र होने और प्रभु के लिए दुख उठाने में आदर्श बन गए। वर्तमान की कलीसिया सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि कलीसिया के नेतृत्व करने वालों में कई सारे अपने आप को विश्वासियों के सामने एक सुपर होली सुपरमैन की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वे लोग अलग प्रजाति के हैं। वास्तव में अगुओं का काम अपने आप को विश्वासियों से अलग रखना नहीं है, या अपने आप को सबसे बड़ा पवित्र व्यक्ति के रूप में दिखाना नहीं है, बल्कि उनमें से विश्वासियों में से एक बनकर विश्वासियों को यह सिखाना है कि जैसे अगुओं को प्रभु ने बदला या अपने आप को प्रभु ने कैसे बदला है, वैसे विश्वासियों को भी प्रभु बदल सकता है। इस बात को समझाना है। मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं। अगुओं की सेवा यह है कि जैसे प्रभु ने अगुओं की मदद की है कि उनके पापमय स्वभावों पर जीत प्राप्त करने के लिए, वैसे विश्वासियों के जीवन में भी प्रभु कर सकता है। उसे समझाना है या जीवन के द्वारा दिखाना है। थोड़ा और स्पष्ट तरीके से यदि मैं बोलूं, विश्वासियों के सामने ये दिखाना उनकी सेवा है कि प्रभु की सामर्थ्य से एक व्यक्ति पाप के ऊपर कैसे जीत प्राप्त कर सकता है। जब एक व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर अगुवे के पास पहुंचता है, अगुवा ये कह पाना है कि अपने जीवन में समान स्वभाव की समस्या को उन्होंने प्रभु की मदद से कैसे पार किया है। पौलुस की पत्रियों का सूक्ष्म अध्ययन यदि हम करें तो हम अवश्य ये समझ सकते हैं कि वह अपना ही अनुभव पाठकों के साथ बांटता है कि पाप पर जीत प्राप्त करते हुए वो कैसे आत्मिक जीवन बिता रहा था। जब वह कोरिन्थियों से और फिलिपियों से ये कहता है कि वे उनकी सी चाल चले अथवा पौलुस की सी चाल चले, उसका ये मतलब नहीं था कि पौलुस के जीवन एक परम सिद्ध जीवन है इसलिए सब लोग उनका अनुकरण करें, बल्कि पौलुस के कहने का अर्थ यह है कि अपने पापमय स्वभावों पर जीत प्राप्त करते हुए यीशु मसीह के समान बनने का पौलुस की कोशिश, उस कोशिश को विश्वासी लोग भी अनुकरण करें। पौलुस का कहना सिंपली इतना ही था। मैं ये कहते हुए आज का मनन समाप्त करना चाहता हूं कि अगुवा वो नहीं है जो एक परम पवित्र जीवन बिताता है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा इस संसार में कोई भी इंसान परम पवित्र नहीं था और न होगा। अगुवा वही है जो अपना जीवन से विश्वासियों को ये आदर्श देता है कि कैसे एक पापी इंसान यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ सकता है। ए पास्टर इज नॉट समवन हु इज होलियर देन ऑल, बिकॉज देयर इज नन हु इज होलियर
pagan all except Jesus Christ. A pastor is someone who gives an example before the believers that how a sinner can grow into the holiness of Jesus Christ through his own life. एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ समाप्ति करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।